हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं यूनिट 9 इंग्लिश बुक ग्रेड 10 गुजरात बोर्ड से। चैप्टर की शुरुआत एक एक्टिविटी से कर रहे हैं। रीड द फॉलोइंग कोटेशंस केयरफुली। अब आपको यहाँ पर कुछ कोटेशंस दी गई हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है। इफ यू थिंक यू कैन और यू कांट, यू आर राइट। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, तो तुम सही हो। इट्स नॉट वेदर यू गेट नॉक डाउन, इट्स वेदर यू गेट अप। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गिर कैसे गए, फर्क किससे पड़ता है कि तुम खड़े हुए कैसे। डू दीज कोटेशंस मोटिवेट यू? डिस्कस विद योर पार्टनर। ये जो कोटेशंस आपको दी हुई हैं, ये आपको इंस्पायर करने के लिए हैं, आपको प्रोत्साहित करने के लिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप इससे प्रोत्साहित हुए हैं? किस सेंस में आप प्रोत्साहित हुए? ये चीज आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करनी है। अब चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। Chanda Kochar, born in Rajasthan and educated in Mumbai, is now the managing director and CEO of a leading Indian bank. चंदा कोचर, जिनका जन्म राजस्थान में हुआ और पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई, वो आज की डेट में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं एक लीडिंग इंडियन बैंक की। शी रिसीव्ड एन ऑनररी डॉक्टर ऑफ लॉ फ्रॉम कार्ल्टन यूनिवर्सिटी कनाडा। इनको डॉक्टर ऑफ लॉ जो है वो मिली कार्ल्टन यूनिवर्सिटी से कनाडा में। She is recognized for her role in shaping retail banking in India and is listed by Forbes as one of the world's 100 most powerful women. ये जो इनको पहचान मिली है वो इनका जो बहुत अहम रोल रहा कि इन्होंने रिटेल बैंकिंग जो है इंडिया में उसको एक सही तरीके से स्टार्ट किया और इनको जो है फोर्ब्स ने वर्ल्ड की जो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन है उसमें इनका नाम शामिल किया। She was conferred the पद्म भूषण in 2011 और 2011 में इनको पद्म भूषण भी मिला। चंदा कोचर्स लेटर addressed to her daughter is an inspirational letter that represents feelings that every mother would want to share with her daughter. चंदा कोचर के द्वारा एक लेटर लिखा गया अपनी बेटी के लिए। ये काफी इंस्पायर करने वाला लेटर है जिसमें उन भावनाओं को दर्शाया गया है जो हर माँ अपनी बेटी के साथ शेयर करना चाहेगी। अब लेटर शुरू करते हैं। लेटर टू माई डॉटर। Dear Aarti, it makes me feel so proud today to see you standing in front of me as a confident young woman right on the threshold of an exciting journey through life. आज मुझे जो है बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तुमको अपने सामने एक कॉन्फिडेंट यंग वुमेन के तौर पर देख रही हूँ जो अपनी जिंदगी जो है उसको शुरू करने जा रही है, उसकी दहलीज पे खड़ी है। I am looking forward to seeing you grow and flourish in the years ahead. और मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ कि किस तरह से तुम आने वाले सालों में अपने आप को और आगे बढ़ाओगी और ज्यादा अच्छे से फ्लरिश करोगी। This moment has also brought back memories of my own journey and the life lessons I had learned along the way. आज ये जो लम्हा है इसमें मुझे अपनी पुरानी यादें जो हैं, मेरी अपने सफर की यादें जो हैं वो याद आ रही हैं या जिंदगी के जो सबक मैंने इन आज यहाँ तक पहुंचने के रास्ते में जो सीखे वो सब मुझे याद आ रहे हैं। When I think of those times, I realize that most of these lessons were actually learned in my childhood, mostly through examples set by my parents. आज मैं जब उस समय के बारे में सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि ज्यादातर मैंने सबक जो हैं अपने बचपन में सीखे, खासतौर से उन एग्जाम्पल्स की मदद से जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे सामने रखे। The values that they instilled in my formative years gave me the foundation on which I try to live my life even today. उस समय बचपन में माँ बाप ने जो मुझे चीजों की शिक्षा दी उसने एक तरह से नींव रखी, मेरे ऊपर एक मजबूत नींव बनाई जिस पे आज भी मैं अपनी जिंदगी उसी के अनुसार जी रही। Our parents treated all three of us, two sisters and brother equally. हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने हम तीनों को बिल्कुल समान ट्रीट किया, दो बहनें और एक भाई। When it came to education or our future plans, there was no discrimination between us based on our gender. जब भी पढ़ाई लिखाई की बात आई या हमारे भविष्य को लेकर जो सोचा जाता है उसमें कहीं पर भी जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। Your grandparents always had the same message for the three of us that it was important to focus on what gave us satisfaction and to work toward it with utmost dedication. तुम्हारे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनका भी यही कहना था हम तीनों के लिए कि बहुत जरूरी है तुम्हें जो काम करो उसमें तुम्हें एक
तसल्ली हो, इस चीज पे तुम्हें ज्यादा ध्यान देना है और जिस भी काम को करो उसको पूरी जो है डेडिकेशन के साथ तब करना चाहिए। That early initiation enabled us to develop into confident individuals capable of taking decisions independently. तो वो जो शुरुआत में हमको इन चीजों की जो शिक्षा दी गई, उससे हम आज की डेट में एक ऐसे कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में डेवलप हुए हैं, विकसित हुए हैं, जिनमें खुद में ये शक्ति है कि वो अपने डिसीजंस को आसानी से अपने ऊपर बेसिस पर ले सके। दिस ऑल्सो हेल्प मी व्हेन आई स्टार्टेड आउट ऑन माई ओन जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। इसने मुझे काफी मदद की जब मैंने खुद अपनी जो सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी थी उसको शुरुआत करी। I was only a young girl of 13 when my father passed away from a sudden heart attack, leaving us unprepared to take life without him. मेरी उम्र महज 13 साल की थी जब मेरे फादर का निधन हो गया। एक अचानक से उनको हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा जिससे उनका निधन हो गया, और तब हमें उस तैयार नहीं थे कि उनके बगैर हम जिंदगी जी पाए। वी हैड बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइफ चैलेंजेस सो फार। अभी तक जिंदगी में जो चुनौतियां होती हैं उनका कभी सामना करने का हमें मौका नहीं मिला, क्योंकि हमें उन सबसे दूर रखा गया था। बट विदाउट वार्निंग ऑल दैट चेंज ओवरनाइट। पर कहते हैं ना कि बिना किसी वार्निंग के सब कुछ एक रात में बदल गया। And my mother, who had been a homemaker till then, faced the responsibility of raising 3 children all on her own. और अब तक मेरी माँ जो एक होम मेकर की तरह काम करती थी, उनके ऊपर पूरी तरह से जिम्मेदारी आ गई कि 3 चिल्ड्रन को अपने बेसिस पे अब उनको बड़ा करना था। It was then that we realized how strong she was and how determined to do her duty in the best possible manner. शायद तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमारी माँ जो है वो कितनी स्ट्रांग है और कितनी डिटरमिन्ड है, कितनी दृढ़ निश्चय वाली है कि वो अपनी ड्यूटी को हर संभव तरीके से सही से करने की कोशिश करती हैं। Slowly she discovered a flair for designing and textiles, found herself a job with a small firm and quickly made herself indispensable to them. धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी माँ ने को ऐसे जैसे ना एक एहसास होता है कि हम डिजाइनिंग या टेक्सटाइल्स में अच्छा कर सकते हैं, तो उन्होंने जो है एक जॉब कर ली छोटे फर्म में और धीरे धीरे वहां का वो एक अहम हिस्सा बन गई। It must have been challenging for her to shoulder the responsibility of bringing up her family single-handed, but she never let us feel like it was a task for her. हो सकता है उनके लिए ये बहुत बड़ा चुनौती हो, बहुत चुनौतीपूर्ण रहा हो कि उन्हें जो है अपने अकेले के दम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी थी, लेकिन उन्होंने हमें इस बात का कभी एहसास नहीं होने दिया कि जैसे वो मानो एक काम कर रही हैं हमारे लिए। She worked hard till she saw all of us through college and we became independent. उन्होंने तब तक कड़ी मेहनत करी जब तक हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं कर ली, कॉलेज क्लियर नहीं कर लिया और अब पूरी तरह से अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो गए। I never knew that my mother had such a wealth of self-assurance and belief within her. मैं नहीं जानती थी, इस बात का मुझे एहसास भी नहीं था कि मेरी माँ जो सिर्फ एक होम मेकर के तौर पे काम करती थी घर में, उनमें इतनी अपने अंदर एक आत्मविश्वास था जिसकी वजह से वो ये काम कर पाई। As a parent with a full-time job, one must not let work affect the way you relate to your family. एक पेरेंट होने के नाते जो जिसका जॉब जो है फुल टाइम होता है कि मतलब उसे पूरे दिन काम करना पड़ता है, ऐसे में काम का असर जो है वो परिवार के उस रिलेशंस पर नहीं पड़ना चाहिए। Remember the time you were studying in the US and the announcement of my becoming MD and CEO of a bank. तुम्हें याद है वो समय जब तुम यूएस में पढ़ रही थी और मेरे एमडी और सीईओ जो है बैंक के बनने का अनाउंसमेंट हुआ था। I was splashed across all newspapers. सारे न्यूज़पेपर्स में मेरी खबर छप रही थी। I remember the mail you wrote to me a couple of days later. और मुझे वो मेल याद है जो तुमने मुझे कुछ दिन बाद लिखा था। You never made us realize that you had such a demanding, successful and stressful career. आपने हमें इस बात का कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि आपका जो कैरियर है वो कितना डिमांडिंग है, कितना सक्सेसफुल है और कितना मतलब स्ट्रेसफुल है, कितना उसमें टेंशन्स होती हैं। At home you were just our mother. You wrote in your email, घर पर आप बिल्कुल ऐसे थी जैसे मानो हमारी सिर्फ माँ है और कुछ नहीं। Live your life in the same way, my darling. तुम्हें अपनी जिंदगी जो है ऐसे ही जीनी है। I also learned from my mother
that it is very important to have the ability to handle difficult situation and keep moving forward in life, no matter what. मैंने अपनी माँ से ये सीखा कि बहुत ज़रूरी होती है कि तुम में ऐसी काबिलियत हो कि तुम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को अपने आप हैंडल कर पाओ और जिंदगी में आगे बढ़ते रहो चाहे कुछ भी हो जाए. Even today I can remember the equanimity and calmness with which she handled the crisis on hand when my father passed away. आज भी मुझे याद है, आज भी मैं याद करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि किस तरीके से वो जो लम्हा था, वो जो क्षण था जब माय फादर की सडन डेथ हो गई और उस समय जो मुसीबत आई, उनको कितने कामली, कितना ठंडे दिमाग से उन्होंने जो है उसको हैंडल किया. You have to handle the challenges and emerge stronger from them rather than allow them to bog you down. आपको भी इसी तरह से जो चुनौतियां हैं उनको हैंडल करना होगा, उनसे उभर के और स्ट्रॉन्ग तरीके से उनसे बाहर निकलना होगा, बजाय कि वो तुमको जो है हरा दें, कि मतलब वो तुमको चुनौती में तुम विफल हो जाओ. ऐसा नहीं होना चाहिए. तुम चुनौती को फेस करो और उसमें सफल होकर बाहर निकलो. I remember how in late 2008 we were faced with a situation where the bank survival was in jeopardy in the face of global economic meltdown. मुझे याद है कि किस तरीके से उस टाइम पे बैंक सर्वाइवल का बहुत ज्यादा एक संदेह हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग एक ऐसे हालात से गुजर रहे थे जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था. ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन का मतलब होता है कि दोनों ही इकोनॉमीज, चाहे डेवलप कंट्री की हो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज की हो, वो जो है गड़बड़ाने लगती हैं. यानी कंपनीज बंद होने लगती हैं, जॉब्स जाने लगती हैं, शेयर प्राइसेस क्रैश हो जाते हैं. तो ऐसा जो होता है उस टाइम पे 2008 में ऐसे हालात हो गए थे. I got down to work systematically communicating with all the stakeholders from the smallest depositor to the sophisticated investors and from regulators to the government. पर मैंने जो है अपना काम किया. मैंने सबके साथ सही तरीके से एक कम्युनिकेशन स्थापित किया, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हों, उसमें छोटे छोटे डिपॉजिटर से लेके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या जो रेगुलेटर्स होते हैं उनसे लेके गवर्नमेंट तक, मैंने सबको एक सही तरीके से कम्युनिकेट किया. It was during this period that I took a couple of hours off one day to attend your brother's squash tournament. इसी पीरियड के दौरान मैंने कुछ घंटों की छुट्टी ली एक दिन और तुम्हारे ब्रदर का जो स्क्वॉश टूर्नामेंट था उसको अटेंड करने गई. I did not know it then, but my very presence at the tournament went a long way in reinstalling customer confidence in the bank. मुझे उस समय इस बात का एहसास नहीं था कि मैं जो वहां पर उस टाइम पे टूर्नामेंट में उपस्थित थी वो एक तरह से काम कर रहा था कि जो कस्टमर हैं उनका जो भरोसा है वो बैंक के अंदर वो दोबारा मतलब एक तरह से बन गया है या वो बन रहा है. A few mothers at that tournament came and asked me if I was Chanda Kochar, and when I replied in the affirmative, they said that if I could still find a time to attend a tournament in the midst of the crisis, it means that the bank was in safe hands and they need not to worry about their money. टूर्नामेंट के टाइम पर कुछ मदर्स जो हैं उनके पास आई और उससे पूछा कि क्या आप चंदा कोचर हैं. और जब मैंने कहा कि हाँ मैं हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास इतना समय है कि आप जो है इतनी क्राइसिस के टाइम होते हुए भी आप उसके बीच में अपने एक टूर्नामेंट अटेंड करने आई हैं, तो इसका मतलब यह है कि बैंक जो है वो सुरक्षित हाथों में है और हमें अपने पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है. It was also from my mother that I learned the importance of adapting to circumstances and not being afraid of the unknown. ये भी मैंने अपनी माँ से ही सीखा कि जिस तरह के हालात हैं उनकी अहमियत को समझो, उनसे उनको समझने की कोशिश करो, उनको अपनाने की कोशिश करो, बजाय उनसे जो तुम नहीं जानते चीज के उससे तुम डरो. While working hard for my career, I looked after my family and have been there for my mother and in-laws when they needed me around. जहां मैं एक तरफ अपने कैरियर के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रही थी, वहीं मैं अपने परिवार की भी देखभाल कर रही थी और चाहे मेरी मदर हो या मेरे इन-लॉज हो, उनको जब भी जरूरत थी मैं उनके पास थी. They reciprocated in kind with their unconditional love and support for my career. उन्होंने भी उसके बदले में मेरे को एक अनकंडीशनल काइंडनेस शो करी, प्यार शो किया और साथ ही साथ मेरे कैरियर के लिए मुझे सपोर्ट किया. Remember that relationships are important and have to be nurtured and cherished. रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको भी तुमको
समझना होगा, एंजॉय करना होगा, सीखना होगा। एंड also keep in mind that a relationship is a two-way street. So be ready to give the relationship just as you would expect the other person to be giving to you. एक चीज और माइंड में रखना, रिलेशनशिप जो है एक टू वे स्ट्रीट के जैसे होती है। यानी कि अगर तुम जिस तरह से तुम रिलेशनशिप को निभाओगे, इन रिटर्न बदले में तुमको भी फिर उसी तरीके से रेस्पॉन्स मिलेगा। My career would not have progressed the way it did were it not for your father who never one complained about the time I spent away from home. मेरा कैरियर जो है इतना तरक्की नहीं करता जिस तरह से वो कर पाया, उसका सबसे बड़ा कारण तुम्हारे फादर थे, जिन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं करी कि मैं इतने समय के लिए घर से बाहर रहती हूँ। Your father and I nurtured our relationship despite the fact that we both were busy with our own career, and I am confident you will do the same with your partner when the time comes. तुम्हारे फादर और मैंने अपने रिलेशनशिप को इस तरीके से जो है आगे बढ़ाया कि दोनों के दोनों अपने कैरियर को लेकर बिजी थे। तब भी ऐसा नहीं था कि हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हो, और मेरे को इस बात का पूरा भरोसा है कि तुम भी अपने पार्टनर के साथ यही करोगी जब समय आएगा। If you had a complaint and whined about my extended absence from home, I would never had the heart to make a career for myself. अगर शायद तुमने कंप्लेन करी होती या ये होता कि मैं इतना लंबे लंबे समय तक घर से बाहर रहती हूँ, तो शायद आज मेरा जो इतना बड़ा करियर बन पाया है या खड़ा कर पाई हूँ मैं अपने लिए, वो कभी करने का मेरे को साहस नहीं होता। I am blessed with a great and supportive family, and I really hope you too will be as fortunate when you set on your own. और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि मेरी इतनी अच्छी और सपोर्टिव फैमिली है, और उम्मीद करती हूँ कि तुम भी ऐसे ही खुशकिस्मत हो जब तुम अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए निकलो। I remember the day your board exams were about to commence. मेरे को याद है जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो शुरू होने वाले थे। I had taken leave from work so that I could take you to the examination hall myself. और मैंने जो है छुट्टी ली थी काम से ताकि मैं तुमको जो है खुद एग्जामिनेशन हॉल जो है वो ले जा पाऊँ। When you realized I was coming, you told me how you were used to going for exams alone for so many years. जब तुम्हें इस बात का पता चला कि मैं आ रही हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए, तो तुमने मुझसे कहा कि किस तरीके से इतने सालों से तुम अकेले ही एग्जाम को देने जा रही हो। It hurt me to hear you say that, but I also think in some ways having a working mother made you much more independent from a very young age itself. उस समय जब तुमने ये कहा तो मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर मुझे ये भी सोचा मैंने कि कहीं एक वर्किंग मदर होने के कारण तुम जो हो यंग एज से ही बहुत जल्दी अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो गई। यू नॉट ओनली बिकम इंडिपेंडेंट बट ऑल्सो स्टेप इनटू द नर्चरर्स रोल फॉर द यंगर ब्रदर एंड नेवर लेट हिम मिस माय प्रेजेंस। इतना ही नहीं कि तुम खुद अपने आप इंडिपेंडेंट हो गई, बल्कि अब तुमने जो है एक नर्चर का रोल प्ले करना शुरू कर दिया था अपने यंगर ब्रदर के लिए, और कभी उसको ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं जो हूँ आसपास नहीं हूँ। I learned to have trust and faith in you, and you have now grown into a wonderful independent woman. मैंने तुम्ही से सीखा है ट्रस्ट को, फेथ के बारे को लेकर सब कुछ मैंने जो है तुमसे ही एक तरह से जाना है कि किस तरह से तुमने मेरे में ट्रस्ट दिखाया, अपना क्या कहते हैं फेथ दिखाया, और अब तुम खुद इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम एक इंडिपेंडेंट वुमन के तौर पर तैयार हो गई हो। I now use the same principle at work to make our growing population of younger talent take on larger responsibility. मैं आज वही सिद्धांत जो है फॉलो कर रही हूँ अपने काम में कि जो यंगर पॉपुलेशन है वो अपने टैलेंट को जो है, या जो उसका यंगर टैलेंट है हमारा, उसकी जो ये जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, वो अपनी जो है ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी खुद उठा सके। आई बिलीव इन फेट, but I also believe that hard work and diligence plays a very important role in our lives. मेरे को फेट में विश्वास है, किस्मत पर विश्वास है, लेकिन जो कहते हैं ना कि कड़ी मेहनत और एक जो तुम्हारा डेडिकेशन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन अ लार्जर सेंस वी ऑल राइट अवर ओन डेस्टिनी। अगर कहा जाए तो हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। टेक डेस्टिनी इन योर ओन हैंड्स, ड्रीम ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव एंड राइट इट इन योर ओन वे। किस्मत को अपने हाथों में लो, सोचो तुम क्या हासिल करना चाहते हो, और फिर उस तरीके से अपनी जिंदगी को लिखो। As you go ahead in life,
I want you to climb the path of success one step at a time. जितने तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, मैं चाहूंगी कि तुम जो रास्ता है एक सक्सेस का, उसमें एक बार में एक ही कदम उठाओ. Aim for the sky, but move slowly, enjoying every step along the way. तुम्हारा लक्ष्य आसमान तक है, मतलब काफी ऊंची उड़ान है, लेकिन धीमे धीमे चलो. हर रास्ते के हर कदम को एंजॉय करो. इट इज ऑल दोज लिटिल स्टेप्स दैट मेक द जर्नी कंप्लीट. यही जो छोटे छोटे कदम हैं, ये तुम्हारी जर्नी को कंप्लीट करते हैं. As you go forward, you will sometimes have to take difficult decisions that other might scorn at. जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगी, कई बार तुम्हें जो है बहुत टफ डिसीजंस, मुश्किल भरे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और ऐसे डिसीजन जो शायद दूसरे तुम्हारे ना पसंद करें. बट यू मस्ट हैव द करेज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन. पर तुम में इतना साहस होना चाहिए कि तुम में जिसको मतलब अपने आप में तुम्हें इतना विश्वास होना चाहिए कि तुम जो डिसीजन ले रहे हो वो सही है. मेक श्योर दैट यू हैव दैट कन्विक्शन टू डू what you know is right, and once you have it, don't let skeptics distract you from your path. हमेशा इस बात को श्योर रखो कि तुम्हें पता है कि क्या सही है, और जो तुम्हारे को लगता है सही है उसे ही करो. एक बार तुमने जब उसे कर लिया तो फिर तुम्हें तुम्हारे पाथ से कोई नहीं भटका सकता. आरती, there is no limit to what a determined mind can achieve, but in achieving your goal, don't compromise on the values of fair play and honesty. अगर हम किसी चीज को सोच लें हासिल करने की, तो फिर उसको रोक नहीं सकता कोई, उसकी कोई सीमा नहीं होती. लेकिन अपने उस गोल को हासिल करने के लिए कभी भी जो सही रास्ता है, ईमानदारी का रास्ता है, उसकी जो वैल्यू है उसको मत छोड़ो. डोंट कट कॉर्नर्स और कॉम्प्रोमाइज टू अचीव योर ड्रीम्स. अपने सपनों को पूरा करने के लिए शॉर्टकट मत अपनाओ. Remember to be sensitive to the feelings of people around you. हमेशा तुम्हारे आसपास के लोग जो हैं, उनकी भावनाएं जो काफी संवेदनशील होती हैं, उन्हें याद रखो. And remember, if you don't allow stress to overtake you, it will never become an issue in your life. और हमेशा याद रखना, अगर तनाव जो है वो तुम पर हावी नहीं होने दोगे, तो जिंदगी में वो कभी भी तुम्हारे लिए एक मुद्दा नहीं बनेगा. कई बार होता है ना, तनाव बहुत ज्यादा होता है काम में. नहीं, तनाव को अपने ऊपर हावी मत होने दो. रिमेंबर दैट गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स विल बी पार्ट ऑफ योर लाइफ इक्वली, एंड यू हैव टू लर्न टू हैंडल बोथ विद इक्विनानिमिटी. ये याद रखना, अच्छा समय और बुरा समय हमारे जिंदगी का बराबर का हिस्सा है, और हमें इन दोनों को सही तरीके से हैंडल करना आना चाहिए. मेक द मोस्ट ऑफ लाइफ अपॉर्चुनिटीज and learn from every opportunity and challenge that life brings along. जितने भी जिंदगी मौके दे, उससे ज्यादा करने की कोशिश करो, और हर मौके से कुछ सीखो. जो चैलेंज तुम्हारे सामने लाइफ खड़ा करती है या जो मौका खड़ा करती है, उससे कुछ ना कुछ हमेशा सीखो. लविंगली योर्स, मम्मा. तो ये था आपका चैप्टर. अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल ASA एजुकेशन.